जय श्री सीताराम जी की। ऋषि भारद्वाज भरत जी से कहते हैं कि आपकी यश रूपी चंद्रमा राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है और गुरु के निरादर रूपी कलंक से दूषित नहीं है। रामचंद्र जी के भक्त अब इस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। तुमने पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया है। राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाए, जिसका स्मरण करते ही सब सुमंगलों की खान है। दशरथ जी के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या उनके समान संसार में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, उन्हें शिव जी अपने हृदय के नेत्रों से देखकर तृप्त नहीं होते। तुमने यश रूपी अनोखा चंद्रमा बनाया, जिसमें रामचंद्र जी का प्रेम मृग का रूप धारण कर वास कर रहा है। हे तात, तुमने अपनी जी में खेद मत करो। पारस मिल जाने पर भी दरिद्रता से क्यों डरते हो? हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते। हम उदासीन हैं, तपस्या करके वन में रहते हैं। सब साधनों का सुंदर उत्तम फल हमें श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन करके ही प्राप्त हुआ है। उस महान फल का श्रेष्ठ फल तुम्हारा दर्शन है। प्रयाग हमारा धन्य भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, संसार को तुमने अपने यश से जीत लिया। इतना कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। मुनि के वचनों को सुनकर सभासद बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश व प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि से सुन भरत जी स्नेह में मगन हो गए। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं, कमल नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनि मंडली को प्रणाम कर गदगद वाणी से बोले, यहाँ पर मुनियों की मंडली है और तीर्थ राज है। सच्ची सौगंध खाने से भी यहाँ बड़ी हानि है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो उसके समान पाप और नीचता नहीं होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, हृदय में अंतर्यामी रामचंद्र जी हैं। मुझको अपनी माता की करतूत का सोच नहीं है, न जी में इस बात का दुख है कि लोग मुझे नीच समझेंगे। मुझे यह भी डर नहीं है कि परलोक बिगड़ जाएगा। पिताजी के मरने का भी मुझे सोच नहीं, क्योंकि उनके उत्तम कर्मों का सुंदर सुयश सब लोगों में छा रहा है। लक्ष्मण जी व रामचंद्र जी जैसे सरीखे पुत्र उन्होंने पाए हैं। राम जी के वियोग में उन्होंने क्षणभंगुर शरीर को छोड़ दिया। ऐसे महाराज के लिए शोक करने का कौन सा प्रसंग है? परंतु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बिना जूती पहने नंगे पांव मुनियों का रूप बनाए वन में फिर रहे हैं। मृगछाला उनके वस्त्र हैं, फल भोजन है। वे कुश के पत्ते बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। वृक्ष के नीचे रहकर नित्य सर्दी, धूप, वर्षा और वायु को सहते हैं। इसी दुख के दाह से मेरी छाती नित्य जलती है। दिन में भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती। इस रोग की दवा नहीं है। मैंने सब संसार को मन में खोज डाला है। पापों की जड़ के कई की कुमति बढ़ई है। उसने मेरा हित बसूला बनाया और कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया। अवध रूपी कुमंत्र से पढ़कर उसे गाड़ दिया। उसने मेरे लिए यह कुठाठ रचा और सब संसार का बारा बाट कर दिया। राम जी के लौटने से ही यह कुरोग मिटेगा और अयोध्यापुरी दोबारा बसेगी। दूसरे उपाय से यह सब नहीं होगा। भरत के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि बोले, हे तात, बहुत सोच मत करो। रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन से सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर मुनिवर ने समझा कर कहा, अब आप हमारे परम प्रिय अतिथि बनिए और कंद, मूल, फल, फूल जो हम दे प्रीति पूर्वक अंगीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के मन में चिंता हुई कि बड़े बेमौके संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी का महत्व समझकर चरणों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को मस्तक पर धारण कर उसी के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। यह हमारा धर्म है। भरत जी के वचन मुनीश्वर के मन को भले लगे। उन्होंने सेवकों और शिष्यों को बुलाया और कहा, भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए। जाकर
कंद, मूल, फल और फल ले आओ। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उन्होंने मुनि को सिर नवाया और आनंद पूर्वक अपना अपना काम करने चले गए। जय श्री सीताराम जी की।